किसी और की पॉलिसी से। सबसे अहम जो है वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें सबसे पहला डिसीजन जो है वो हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। उसके बाद जो हमारा 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीज़ा की, कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है, वीज़ा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर आप बग़ैर किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के, किसी तज़किरा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। उससे पहले 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई तज़किरा है फॉर अफ़गान नेशनल्स। ई तज़किरा इज़ इलेक्ट्रॉनिक तज़किरा, जो तज़किरा कंप्यूटराइज्ड होगा, पेपर तज़किरा नहीं चलेगा। वो हम उस वक्त से लेकर 10 से लेकर 31 अक्टूबर तक उसको अलाउ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम पासपोर्ट पे और वीज़ा पॉलिसी जो है हमारी वो होगी, जो भी आएगा वीज़ा लेकर इस मुल्क में आएगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा, जिसमें एक टास्क फोर्स बना दिया गया है वजारत दाखिला में, कि हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनको ढूंढेंगे, और हम उन कारोबारों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ाएं दिलवाई जाएंगी। वो जो टास्क फोर्स है, इसके अलावा वो क्या काम करेगा, वो शनाख्ती कार्ड, हमारे यहाँ आपको पता है कि शनाख्ती कार्ड का जो मसला है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा शनाख्ती कार्ड जो हैं वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं, और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनसे लेकर लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग पकड़े गए हैं, और वो जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और जो नादरा से उनको शनाख्ती कार्ड मिला और वहाँ से उन्होंने पासपोर्ट, एंड देन दे ब्रीच द सिस्टम। तो उसके खिलाफ भी एक मौसर किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि नादरा के ही फैमिली ट्रीज़ हैं। देयर आर लाइकली चांसेस कि आपकी फैमिली ट्री में या किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है, एंड देन वो पाकिस्तानी नेशनल बन जाता है, और यहाँ से ये चीज़ें जो है वो आगे चल पड़ती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इक़दाम लेने का फ़ैसला किया गया है। और साथ साथ जिस पर शक होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट पे होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की रिपोर्ट पे होगा, हुकूमत की या किसी पाकिस्तानी शहरी की दरख्वास्त पे होगा, हमारे पास फैसिलिटी आ गई है डीएनए टेस्ट की। हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसके अलावा हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, यूएन हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूएनए हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं। उस यूनिवर्सल नंबर पे कोई भी पाकिस्तानी जो, उसमें हमें आपकी भी मदद चाहिए होगी मीडिया के तौसत से, तमाम पाकिस्तानियों को हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस वेब पोर्टल के ज़रिए या उस नंबर के ज़रिए हम तक अप्रोच करें,
हम तक आएँ और हम उनका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी जो हमें इन्फॉर्म करेगा, इलीगल आईडी कार्ड्स पे इन्फॉर्म करेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स पे इन्फॉर्म करेगा, और जो इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, डॉलर की स्मगलिंग है, जिस पर भी हमें इन्फॉर्म करेगा वो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बना रहे हैं। और देन हम अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको वो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कराएंगे और लाइफ टाइम कराएंगे ताकि ये एक इफेक्टिव किस्म का मैकेनिज्म बने और इसको हम कर्ब कर सकें। और इसके लिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए, होर्डिंग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए, डॉलर की स्मगलिंग के लिए हमने जॉइंट चेक पोस्ट बना दी है। वो मैंने कल भी आपसे उसकी बहुत तफसील में बात की है। और वो 14 चेक पोस्टें बलूचिस्तान में हैं, 10 पंजाब में हैं, 5 KP में हैं। जितने भी हमारे इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल, वो सब मिल के इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। हुंडी हवाला के हवाले से और जो हमारी बिजली चोरी है उसके हवाले से हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। मज़ीद सख्त करेंगे उनको, मज़ीद उन लोगों को ढूंढेंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी उनकी वजह से ब्लीड कर रही है, जो बिजली चोर हैं, जो डॉलर की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो वीट की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो शुगर की स्मगलिंग कर रहे हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के उसमें भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ क्या कहते हैं उसको भी, और हम लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस पोर्टल के ज़रिए हम तक पहुँचें और हमें ये जितने भी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं इनके बारे में हमें बताएं। नारकोटिक्स, हमारी सोसाइटी में नारकोटिक्स एक इस किस्म का जहर फैलता जा रहा था हमारे नौजवानों में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर सख्त से सख्त तरीन इक़दाम उठाने जा रहे हैं हम उन तमाम लोगों के पास जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी, उसके खिलाफ 12 कोर ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन बलूचिस्तान में रिसेंटली किया एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलके। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक रोल था। सो एंड सो ऑन। हम उसको और मज़ीद इन ऑपरेशंस को सख्त करेंगे और साथ साथ एक काउंटर नारकोटिक्स सेंटर कायम कर रहे हैं हम, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उनके हेडक्वार्टर्स में, जिसमें तमाम इदारों से लोगों को लिया जाएगा, एक छत में बिठाएंगे ताकि उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके और हम इस लानत से जो इस माशरे में सरायत करती जा रही है उससे अपने नौजवानों को बाहर निकाल सकें। और इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ थी वो थी कि जो मोनोपली है वायलेंस की, वो मोनोपली स्टेट के पास होती है। वो मोनोपली हम किसी को एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। वो पॉलिटिकल वायलेंस हो, वो मिलिटेंसी हो, वो कौम परस्ती के नाम पर हो, वो मजहब के नाम पर हो, वो किसी भी नाम पर हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रैब में हो, या कुछ किसी किस्म का वायलेंस है, उस वायलेंस को एक्सरसाइज नहीं होने दिया जाएगा। स्टेट हेड ऑन आएगी और तमाम इदारे हेड ऑन आएंगे। किसी भी इस किस्म की वायलेंस, दहशतगर्दी, बंदूक के ज़ोर पे अगर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। जो मेरा आइन कहता है वो इम्प्लीमेंट करूँगा। पाकिस्तानी उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बंदूक के ज़ोर पे मुसल्लत किए हुए एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी इनकी नहीं गुजारेंगे। इसके लिए इस्लाम का नाम लेकर, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रियासत पे हमलावर हुआ जाता है, उसको बड़ी सख्ती के साथ कुचला जाएगा। साथ साथ कोई इस तरह का गिरोह, कोई इस तरह की तंजीम जो इस्लाम के नाम पर या इस्लाम की प्रीचिंग्स के अगेंस्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग्स के अगेंस्ट अगर कोई इस तरह का जत्था बनाकर अक़लियतों को निशाना बनाता है, अगर कोई हमारी मिनॉरिटीज़ को, जिसकी प्रोटेक्शन हम पर बहैसियत पाकिस्तानी के आइन में भी फ़र्ज़ है, हम बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर लाजिम है कि हम मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करें। हम किसी ऐसे जत्थे को प्रमोट नहीं होने देंगे इस पाकिस्तान में और किसी को उन पर, अपनी अक़लियतों पर हमला आवर होने नहीं देंगे। हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी इबादतगाहों की प्रोटेक्शन करेंगे और स्टेट मजलूम के साथ खड़ी होगी, स्टेट जालिम के साथ नहीं खड़ी हो सकती है। और फिर मुल्क में आपने देखा है कि तंजीमें हैं जो कि कानूनी तंजीमें हैं, यूनियंस जिनको कहा जाता है। हम हेल्थी यूनियंस को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन वो यूनियंस जो यूनियन की आड़ पे कानून हाथ में लेते हैं, एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको ब्लॉक करते हैं, हमारी आर्टरीज जो हमारी सड़कें हैं उनको ब्लॉक करते हैं, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ भी आयरन हैंडेडली
उनको भी हैंडल किया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू सिट, वो हर एक को हासिल है, आइन में उसको कवर हासिल है, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक आम पाकिस्तानी की शहरी की नकलो हम हरकत को रोका जाए, मरीज़ को रोका जाए, मुसाफिर को रोका जाए, उस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा और उस यूनियंस को डिस्करेज किया जाएगा जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई एसेंशियल सर्विस हो और वो हड़ताल में बैठा हो। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 चीज़ों का हमें कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। हमने बहैसियत पाकिस्तानी कौम तीनों को छोड़ दिया हुआ है। हमने कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए इस पाकिस्तानी कौम को डिसिप्लिन करना है। हम डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तमाम, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को, अपने इदारों को, अपने जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हैं और जितनी भी हमारी कौम है, हम चाहते हैं कि हम इन्फोर्स करें कि हम डिसिप्लिन हों। और डिसिप्लिन कौमें ही दुनिया में तरक्की करती है। आप देखें कि जितनी इस तरह की डिसिप्लिन कौमें नहीं होती हैं, वो कहाँ पहुँचती हैं। और हमने अपनी यूथ को न सिर्फ डिसिप्लिन से हटा दिया है, बल्कि उनको डिसिप्लिन से बदतमीज़ी की हद तक आगे पहुँचा दिए। तो इसको रोका जाएगा और स्टेट उस पर काम करेगी। तो ये वो डिसीजंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लीज। एक गुजारिश है कि हैंडल करेंगे। सही है साहब। जी आज की जो कमेटी है कि हम अफगान बात करें दोनों। शाह साहब, दोनों आपके बड़े अहम सवाल है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं और पहले सवाल का बाद में। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। अफ़गानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाक़या हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफ़गानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाक़या हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफ़गानी थे। फिर जोब कैंट में आपको याद है कि एक हमला हुआ था, उसमें से जो 5 में से 3 थे वो अफ़गानी थे। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफ़गान नेशनल है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से शेख हैबतुल्लाह साहब ने एक फतवा दिया है, उस फतवे को भी ऑनर नहीं किया जा रहा अक्रॉस। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत उम्मीद है, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत एहतराम से उनको देखते हैं। तो उनका जो फतवा था उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए। और उस पर जो हैरत होती है कि क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफ़गानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जिस तरीके से हम पर हमले किए जाते हैं, सबकी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम फॉरेन ऑफिस इस पर अपना काम कर रही है, वो उनके साथ टेकअप कर रही है। अब पुलिस के सवाल से देखिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो है, हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को कैपेबिलिटी हमारी मौजूद है कि हम इस दहशतगर्दी की जंग को, या ये जो एक क्रिएट हुआ है जो लॉलेसनेस है, जो स्मगलिंग है, जो होर्डिंग्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर कर लेंगे। अवैस कियानी साहब चैनल से जो एपेक्स कमेटी अफगान ट्रांजिट ट्रेड और उसको रिव्यू करने के हवाले से जो फैसला हुआ है, और सेक्रेटरी साहब भी देख रहे हैं, ये बताएं कि जो आए हैं और अब जिस तरह आपने बताया कि का जो पहले भी इंक्वायरी होती रही है, कम किया जाता रहा है, तो क्या वो भी बताया जाएगा कि जो इसमें जो शनाख्ती कार्ड जो बनाने में जो फेक। देखें,
नादरा के हवाले से, नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपकी फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? तो जब ये एक नेशनल सिक्योरिटी बन गया तो उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया और उसकी काबीना से मंजूरी ली गई। और नादरा चेयरमैन की जो कम्पिटेंसी है, जो डिजिटल स्पेस में उनकी जो उनका काम है, वो आईटी में, वो बहुत वसी तजर्बा है उनका। उन्होंने उस पर पीएचडी की हुई है, एमफिल कर रहे हैं, एमफिल की हुई है। तो ऐसे में उनका आना, मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेशनल सिक्योरिटी और आईटी दोनों का तजर्बा मिल के नादरा को इंशाल्लाह ताला ठीक करेगा। बिल्कुल उन ब्लैक शीप्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको सजाएँ दिलवाई जाएगी। देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको लूप में लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे यूएनएचसीआर का चैप्टर तो वहाँ आता है जब कोई किसी के पास रेफ्यूजी स्टेटस हो। ये जो हम बात कर रहे हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो इलीगल शहरी जो है, जो गैर मुल्की हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वो यूएनएचसीआर के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास फिगर्स हैं, हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे शेयर कर लूँ। बात की है, टेररिज्म लिंक है एक और जगह पे। हमारे पास एक था, उचित साहब से भी पूछा था, यादेव कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, जो $50 के करप्शन केसेस हैं, आपके इंतहाई लेफ्ट पे बैठे सेक्टर में DGFI भी बैठे हैं, तो तारिक वाले के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये दोनों चीज़ें एपेक्स से रिलेट नहीं करती हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप एपेक्स रिलेटेड जो हमने आज डिसीजन लिए हैं उस पर क्वेश्चन करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये मैं आपसे बिल्कुल इस पर एग्री नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारी एक सिनर्जी के साथ हम एक ड्राइव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा टूल्स तो हो सकते हैं। ये वो प्रोपेगेंडा टूल हो सकते हैं कि जो हमें इस काम से रोकने के लिए कोई एफर्ट हो सकती है। अदरवाइज़ इस तरह की बिल्कुल कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और हमारी, जब मैंने आपसे कह दिया है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, प्रोविंशियल हों, फेडरल हों, हर कोई अपने टोज़ पर है और एवरीवन नोज कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सीरियस नाउ। तो व्हेन वी आर सीरियस इन द बिजनेस, तो हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करने नहीं देंगे। मेरे इल्म में देखिए बात इतनी है कि ये क्या हमारा मुल्क इतना फ्री रन है फॉर एवरीवन? हम क्या बात करें? हम तो ये कह रहे हैं कि हम इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करने देंगे, इलीगल किसी को आने नहीं देंगे। जो वीज़ा लेकर आएगा हमारी सर आंखों पर, वो हमारा गेस्ट होगा, वो किसी भी मुल्क से आए। तो हम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं, अपने घर को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो इनकरेज करने की ज़रूरत है, इस पर स्टेट का जो अप्रोच है उसको मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है। एक मिनट प्लीज। क्या एग्जैक्ट बता दें इसमें है आपके पास कि टोटल गैर मुल्की कितने पाकिस्तान में मुकीम और कितने अफसर हैं? जी हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। जो अफगानी है सिर्फ इन लीगल को आप निकालेंगे जो लीगल रह रहे हैं उनको वापस नहीं जी, देखिए लीगल जो वीज़ा लेकर आया हुआ है हमारे पास, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, हम उसको प्रमोट करेंगे। वो हमारे मुल्क के टैक्स नेट पे आना चाहता है, उसको प्रमोट करेंगे। हम सिर्फ उनकी बात करें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल हमारे मुल्क में दाखिल है। वो सिर्फ अफगान फोकस्ड नहीं है, किसी भी मुल्क के हैं, वो सिर्फ अफगान तो नहीं है हमारे पास। तादाद बताएं डॉक्टर साहब, तादाद बताएं। जी ठीक है जी, मैं आपको जी 4.4 जो है वो टोटल है, 4.2 मिलियन जी 4.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं।